नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। एक बार फिर जो पहाड़ टीवी यार एक ऐसे मुद्दे पर बोलने जा रहा है जो एक दावे करते हैं पहले, उसके बाद ऐसा छल जो है जो ओला उबर के ड्राइवर उनके साथ किया जा रहा है, वो छल क्या है। असल में पहले इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इन्हें प्रतिदिन 2000 से लेकर 2500 रुपये ये मिनिमम जो है इनकम कमाएंगे, पर उसके बाद जो हालात ऐसे हैं कि आज इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है, कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। तो आज पूरा मामला जानेंगे, असल में पूरा मामला है क्या। और असल में अपने आप में बड़ी बात है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड होने के दावे करते हैं वो ऐसा छलावा इन लोगों के साथ करते हैं जो मजबूरन जो लोग यहाँ पर जो अपने घर के जेवर तक बेचकर गाड़ियाँ खरीदते हैं, उसके बाद ये मजबूर हैं, इनकी किस्तें नहीं जा रही हैं। एक तरफ कोरोना की बात हम कर रहे हैं, कोरोना के बाद जो काम था, जो इनका व्यापार था, बिल्कुल पूरा प्रभाव इनके व्यापार में पड़ा था। उसके बाद अब की हालात क्या है वो भी देखेंगे, सीधे जानते हैं। और यहाँ सारे जितने यहाँ पर देहरादून के जितने ये लोग ओला उबर में चलाते हैं उनसे भी सीधे सीधे बात करेंगे कि असल में मामला क्या है। तो आपसे शुरुआत करते हैं। तो सर सीधे सवाल यही रहेगा कि आखिर क्यों कार्य बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे, ओला उबर इतना बड़ा ब्रांड है जो तमाम लोग जो हम देखते भी होंगे, आप देख भी रहे होंगे, ओला उबर की इतना एडवर्टीजमेंट होता है, लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी बात करें तो बड़े भ्रमक वो बोलते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है ओला उबर। तो आप कार्य बहिष्कार क्यों कर रहे हैं इसका? दरअसल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रेट मिलते हैं, हमने क्योंकि 7-7, 8-8 लाख की गाड़ियां हमने लगा रखी हैं, हमें उस हिसाब से रेट नहीं मिलते हैं। अब मैं बात कर लूं कि आउट स्टेशन के लिए, ठीक है, आउट स्टेशन में जैसे हम लोग ड्रॉप करने जाते हैं, मैं एक दिन गया बीपुरम गया हूँ, एक दिन मसूरी गया हूँ। मसूरी का हमें रेट मिलता है, जो ऑपरेटर बिल बन के आता है उसका मिलता है 1167 रुपए प्राइम सेडान में, और उसमें हमें रेट मिलता है 650 रुपए, जिसमें हमारा तेल लगता है, तेल ज्यादा लग जाता है। और मैं अगर बीपुरम की बात करूं आपसे, अच्छा तेल कितना लगता है वो भी बता दें, क्योंकि उसका तेल सल हमारा लग जाता है 300-400 रुपए का तेल लग जाता है हमारा, और बचते हमारे पास सिर्फ 200 है। आउट स्टेशन में अगर इतना बच रहा है हमें जाने से तो हमें इसमें कोई फायदा नहीं होता। और अगर मैं बीपुरम की बात करूँ तो मैं जब रात के टाइम पे बीपुरम गया था, नाइट शिफ्ट में गया था, मैं 10:30 बजे में वहाँ पहुँचा, तो राइड एंड करने के बाद जैसे ही बिल बन के आया तो 2700 कुछ बन के आया। अब बल्कि हमारा जो अपनी बुकिंग से जाते हैं हम लोग, तो हम लोग सिर्फ 3000 रुपये का चंबा का किराया लेते हैं, चंबा तक का, और उसमें भी ओला ने अपना कमीशन काट के मुझे सिर्फ 1800 रुपए दिए। अच्छा नहीं, कमीशन कितना है इसका? कमीशन कितना परसेंट रहता है, कितना परसेंट सर रहता है ओला का? सर इसमें जो कमीशन रहता है इनका 35 से 40% कमीशन काटते हैं ये लोग। 35 से 40% ओला ले रही है। हाँ जी। पर सवाल ये है कि आपको जब ओला में आप गए होंगे तो कुछ बोला होगा कि भाई इतना पैसा आपको मिलेगा। शुरुआत में जब शुरुआत हुई तो कितना पैसे का एश्योरेंस दी गई थी? 25% का बोला गया था सर हमें। अच्छा। 20 से 25% का हमें बोला गया था, और आज की रेट में ये लोग 30 से 35% हमारा काट लेते हैं। मतलब कोरोना काल के बाद जो रेट कम हो जाने चाहिए थे वो आज बढ़ गए और बढ़ गए हैं। कोरोना में इन्होंने हमारी कोई भी हेल्प नहीं की है। हम लोग बहुत परेशान रहे हैं और आज भी हम परेशान हैं। हम मेहनत करते हैं, 16 घंटे 17 घंटे हम कैब चलाते हैं अपनी, जो कमाते हैं वो सब तेल में खर्च करते हैं। हम अपने घर कुछ नहीं ले आते, और कंपनी सिवाय धोखे के हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही है। हम यही चाहते हैं कि लॉकडाउन से पहले जो हमारा काम था वही होना चाहिए, और जो इन्होंने अब सिस्टम बना दिया ऑपरेटर का, इसे चेंज करें और राइड वाला हमारा सिस्टम करें। अच्छा ऑपरेटर का क्या सिस्टम है वो भी एक बार सर? एक इसमें सिस्टम ये है कि उसमें पहले था कि 10 राइड करनी है, 16 राइड करनी है, तो उसमें हमें पैसे अच्छे मिलते थे, इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता था। अब इन्होंने बिल वाला बना दिया, काम करते रहो सारा दिन और तुम्हारा बिल बढ़ता रहेगा। वो सिर्फ तेल डलता है और कंपनी पे कमीशन जाता है, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, एक सिरा और है, ये सारे पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल सर ओला ओवर के सारे ड्राइवर जो है गाड़ी चलाते हैं ओला में, ठीक है। अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, या गाड़ी एयरपोर्ट पे रोक ली जाती है ओला का पिकअप उठाते हुए, या रेलवे स्टेशन पे रोक ली जाती है, तो वो लोग बदतमीजी करते हैं, यूनियन वाले गाड़ी तोड़ देते हैं। ओला वाले ही अकेला रहता है क्योंकि वो ना कोई ओला वाला सपोर्ट नहीं करता, और उन ओला वालों को बोलो भाई हमारी गाड़ी रोक ली है, तोड़ रहे हैं वो लोग, हम लोग क्या करें, कोई सपोर्ट करने के लिए आ जाओ। कोई कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो लोग अपनी करते हैं और हमारी गाड़ी तोड़ देंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी गाड़ी टूट गई, ओला को बोलेंगे गाड़ी टूट गई, कुछ नहीं कर सकते हो भैया, टूट गई तो टूट गई, तुम पिकअप क्यों उठा रहे हो? तुम दो दे क्यों रहे हो भाई बुकिंग? जब तुम्हारा पिकअप नहीं है तो पार्किंग खुलो वहाँ पे, या तो बुकिंग मत दो वहाँ से, क्योंकि हमारे पास बुकिंग आएगी, हम लोग एक्सेप्ट हो जाती है ऑनलाइन, आपको पता है सर बुकिंग आ रही है अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है, हम नहीं करते। लेकिन हमारी गाड़ी तो टूट जाती है ना, पकड़ गए हम, नंबर पहुँच गया, गाड़ी टूट जाएगी तो हम किसे बोलें सर, किसे बोलें बताओ सर आप? ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और ऊपर से किराया कम देते हैं, वहाँ से जाते हैं खाली आते हैं, एयरपोर्ट से मसूरी से खाली आते हैं, सर क्या करें बताओ आप? बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक यूनियन, ठीक है आप यूनियन में काम कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति वहां से पिकअप करता है तो उसकी गाड़ी से तोड़फोड़ की जाए। ये बहुत बड़े सवाल हैं
कि क्या इस देश में आजादी नहीं है यूनियन के अलावा अगर गाड़ी चलाने की? ये सिस्टम बदलना चाहिए। सर आपसे भी जानेंगे क्या कहना है कहीं हमारा कहना ये है, हमारे पे बुकिंग आती है, ठीक है, लोकल में हम चलते हैं, ना तो हमारे को फेयर पूरा मिलता है, कोई फेयर हमारे को उनके हिसाब से लेना पड़ता है, हमारे हिसाब से कुछ भी फेयर नहीं मिलता हमारे को। हम उनके पास कंप्लेन करते हैं, कुछ भी कस्टमर हमारे से मिसबिहेव करता है या कुछ भी करता है, तो हमारे को जो फ्रीडम मिला था ना, हमारे को ये बोला गया था, हमने गाड़ी जब जोड़ी थी कि आपको 2,500 रुपये का काम मिलेगा पर डे, 2,500। हाँ, मैं वही बात आपसे पूछ रहा था कि आपसे जब ये आपने ओला उबर में गाड़ी लगाई थी, हाँ जी, मैं जवाब तो आपसे कुछ वादे किए थे? वादे किए थे, हमारे को बोला गया था कि आपको पर डे 2,500 रुपये का काम मिलेगा, आपको 9 लाख रुपए की आपने गाड़ी लगाई है तो आप हमारे पार्टनर हो, ये बात बोली गई थी हमारे कि आप हमारे पार्टनर हो। हमारे पे लिखित में भी कुछ नहीं है, और 2,500 रुपये का काम देने के लिए बोला था, वो भी हमें नहीं मिलता। और हमारे को बोला गया था कि आप हम आउट स्टेशन, जैसे एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन हो गया, आउट स्टेशन हो गया, उसका रेट हम अच्छा देंगे, वो भी कुछ नहीं देते हैं। अपनी मनमानी 35 किलोमीटर का रेट 250 किलोमीटर के ऊपर बनता है, ना कि लोकल में हम 30-35 किलोमीटर 10 किलोमीटर में किलोमीटर के रेट कभी भी नहीं होते। वही रेट इन्होंने 10 रुपये 9 रुपये हमें देने, 6 रुपये हमारे को बोलते हैं 14 रुपये पड़ रहा है आपको, 14 रुपये नहीं पड़ रहा है, 6 किलोमीटर तो हमें कस्टमर को लेने जाना पड़ता है, उसके बाद 6 किलोमीटर छोड़ने के बाद दोबारा 6 किलोमीटर लेने जाना पड़ता है। वो कौन जोड़ेगा? ये अपने रेट तो जोड़ के हमें बता देते हैं। हमें परेशान इन्होंने इतना कर रखा है, ना तो ऑफिस खोल रहे हैं, ना हमारा फोन उठाते हैं। हमारे को कभी हम अगर अपनी ऐप को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो सोचते हैं अगले दिन खोल के देखते हैं पेनल्टी लगी हुई होती है। क्यों लगी हुई होती है पेनल्टी? कभी 800, कभी 1000, ऐसी पेनल्टी लगा देते हैं। हमारे को जब तक वो जमा नहीं करेंगे तब तक ऐप नहीं खुलेगा, तो ऐप नहीं खुलेगा। हम तो इसी के भरोसे गाड़ी ली थी हमने ओला उबर के भरोसे ही। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हम लोग बेचने के लिए तदारत में निकल रखे हैं कि कोई हमारी गाड़ी खरीद ले। और हमें सबसे ज्यादा हमारे को क्या है, हमारे को बेचने के लिए हमारे दिमाग में यही आ रहा है कोई हमारी गाड़ी खरीद ले, या हम कैसे इसकी किस्त भरें। 16,000 किस्त है, कहाँ से जाएगी अगर कंपनी हमारे को पैसे नहीं देगी? ये वही ओला उबर है। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो एक कस्टमर की कंप्लेंट पर ड्राइवर को ऑफ रोड कर देती है, उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट कर देती है, पर वही सुनने वाला अगर इनके ड्राइवर के साथ कुछ होता है तो ये ओला उबर कहां जाती है? ये सवाल है बहुत बड़े कि ओला उबर के जब ड्राइवर के साथ कोई बदतमीजी होती है, बदतमीजी किसी के साथ भी हो सकती है, कस्टमर भी कर सकता है, उस दौरान पे क्या करते हैं सर? सबसे पहली चीज़ तो ओला उबर ने जो डिवाइस ये हम लोग को दे रखी है, तो ओला पार्टनर बना रखा है। तो पार्टनर का मतलब ये होता है कि हम उनके फैमिली मेम्बर हैं। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने अपने ऑफिस बंद कर दिए, कस्टमर केयर पे जो बात करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। अभी सरकार कोई उनका मतलब एक्शन नहीं ले रही है। क्या हम लोग यहाँ पर हैं, उत्तराखंड के देहरादून के रहवासी हैं, ओला उबर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, चलो ठीक है, मगर जब उसने हमें पार्टनर बनाया, ओला उबर की डिवाइस के ऊपर हमें लिखा हुआ आता है ओला पार्टनर, बिल्कुल, तो पार्टनर का क्या संज्ञान में चीजें रहती हैं कि पार्टनर के साथ क्या कराया जाता है? तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लॉकडाउन के बाद से किसी का काम नहीं हो रहा है, किसी को भी बुकिंग नहीं आ रही है, रोज का 1000-1200 रुपये, मतलब सभी से आप पूछ सकते हैं कि अगर वो दिन भर सुबह से निकला हुआ शाम तक, तो दिन भर में उसको 12-13 ड्यूटियाँ मिलती हैं, और एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आता है 1300, 1400, 1500। उसके अंदर जो भी उनका कमीशन है वो कड़ी आता है, जीएसटी कड़ी आती है। जीएसटी ये लोग कस्टमर से, तो कस्टमर को तो आज तक जीएसटी दी ही नहीं है इन्होंने बिल। हम लोग कस्टमर से ही बोलते हैं कि आपसे ये जीएसटी लेते हैं जो 40 रुपये 50 रुपये, तो ये तो इनकी ब्लैक मनी में ही जा रहा है एक तरह से, क्योंकि दिन भर के अंदर जो कस्टमर बुकिंग करता है, एक नॉर्मली अगर 30 रुपीज़ देखा जाए और दिन भर के अंदर 100 बुकिंग हुई है, तो 3-4 हज़ार या जो भी है, हाँ, ये तो इनका ब्लैक मनी में ही जा रहेगा। बिल्कुल। और 15,000 रुपए जो किस्त हैगी वो हम कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल सही सवाल है आपके। एक चीज और है कि आपने जैसे बोला कि 15,000 रुपए किस्त है, और ये तमाम लोगों की यही है कि सबने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी निकाली है और वो मजबूर हैं, आज गाड़ी तक बेचने की नौबत आ चुकी है। तो अब क्या आखिर कब ये होगा सर? आप क्या कहेंगे इस पर कि 15,000 रुपए देने के लिए भी लोग मजबूर हैं, आज नहीं निकल रही है किस्तें? सर 15,000 रुपए क्या, एक तो जब ये लॉकडाउन लगा था तो बैंक वालों ने हमारे पास, जैसे हमने ये कह रहे थे कि 3 किस्तें ना दो, और 3 किस्तों का मॉनिटोरियम लगा करके इन्होंने उसकी 6 किस्तें कर दी, तो वो बेचारा गरीब कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा उस पैसे को, समझे? तो हर गाड़ी पे जो है इन्होंने डबल कर दिया, और अगर हम उनके पैसे नहीं देते तो ये हमारी गाड़ी पकड़ करके ले जाते हैं। ये गाड़ी इन्होंने अपने आदमी चारों तरफ घुमा रखे हैं। अच्छा, अब ओला का क्या है, ओला हमें एक बुकिंग देता है, ऐसी जगह की बुकिंग दे देता है, जैसे हमें भेज दिया 180 रुपए में इन्होंने भेज दिया जी शामपुर से नीचे। अब पता चले वहाँ बुकिंग नहीं मिली है, 2-3 घंटे वहीं बैठे हुए हैं,
और उसके बाद ये दिन में अगर हमें देते हैं, पहले तो बुकिंग नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलती है बुकिंग। अच्छा, अगर हमें बुकिंग देते हैं तो पर हेड कोई 50 रुपए में, बताओ 3 किलोमीटर कौन जाएगा 50-60 रुपए में? और वही हमारा तेल जो है 90 रुपए लीटर है, तो वही हम तेल फूक देते हैं, 5 किलोमीटर उसे लेने जाएंगे और वहां से हमें ग्राहक भी धमकी देता है। इन्होंने कस्टमर को जो है इतना मतलब वो कर रखा है, सिर पे चढ़ा रखा है। अब रही पार्टनर वाली बात, मेरी इनसे डायरेक्ट दिल्ली में बात हुई थी, तो मैंने इन्हें कहा था जी कि एक कस्टमर मतलब लड़ पड़ा था, तो मैंने कहा देखो हमारी ये इज्जत है, ये मतलब जो है लड़ रहे हैं हमारे साथ में दारू पी करके, समझे? तो इन्होंने कहा था नहीं आप ड्राइवर नहीं है, आप ओला पार्टनर है। मैं कहा जी कुत्ते की इज्जत होती है, ड्राइवर की इज्जत नहीं कर रखी। और आप बात सुनिए कि ड्राइवर इस धरती पे, इस पूरी धरती पे एक ऐसी चीज है जो कि पूरा मीडिया वाले कभी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते। ये हमेशा इसको अच्छा मानते हैं क्योंकि वो इसकी बारीकियां को जानते हैं, समझे? और जो है जितने भी मतलब जो कुछ भी है और सब कुछ ड्राइवर चला रहा है। अगर एक प्रधानमंत्री है तो वो भी ड्राइवर पे डिपेंड है। बिल्कुल, अगर एक सुई से लेके हाथी तक सब ड्राइवर स्ट्राइक कर दें तो लोगों का खाना पीना रुक जाएगा। इन्होंने ड्राइवर की इज्जत बिल्कुल खत्म कर रखी है। बिल्कुल सर, कोई सरकार साथ नहीं देती है, कोई साथ नहीं देता है। हाँ, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, ऋषिकेश और मसूरी और रेलवे स्टेशन, अगर ओला ने अपना यहाँ बिजनेस जमाया है और अगर यहाँ लाइसेंस लिया है पैसा कमाने का, तो उसका ये फर्ज बनता है कि जितने भी ड्राइवर भाई लोग उससे जुड़े हुए हैं तो उनको एक ऑथराइजेशन लेटर दे, एक मतलब एक कार्ड दे कि आप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से पिकअप कर सकते हैं, मसूरी से पिकअप कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी डिवाइसें खोलते हैं वहाँ पर तो हम लोग को वहाँ पकड़ लिया जाता है और हमारे साथ बदतमीजी करी जाती है, हमारी गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ओला उबर के ऑनर को और उनकी पूरी टीम को ये संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग लोकल के अलावा जो जॉलीग्रांट मेन मुद्दा है कि जॉलीग्रांट, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमें परमिशन दी जाए, बाकायदा लेटर देके कि हम ओला पार्टनर है और हम लोग को यहाँ से परमिशन दी जाए कि हम लोग यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। जी एक मिनट सर, जी 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 बताएं। सर ऐसा है कि अब भाई साहब ने जो कहा है कि मतलब इन्हें जो है हमें देना चाहिए, हेल्प देनी चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि एक पुलिस वाला है, अब वो बेचारा कहीं फंस गया 10 जनों के बीच में, उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी, तो पूरा प्रशासन सब आता है ना वहाँ पर। अगर एक आदमी हमारा गया है वहाँ तो 100 आदमी है इकट्ठे हो गए, उसको मार पीट के उसके हाल बुरे कर देते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं। बताओ वो गरीब, रोटी तो उसके घर में है नहीं, तो वो कहाँ से गाड़ी ठीक कराएगा? बिल्कुल। अब बिल्कुल एक बात और है, जब और ये बिल्कुल भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। हाँ, कि इससे पहले एक बार और करते, जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, उस समय इस कोरोना काल से पहले जो मसूरी की बुकिंग थी 2000 रुपए थी और आज वो 1200 रुपए हो चुकी है, 1100 रुपए हो चुकी है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एयरपोर्ट की बात बनाना चाहूंगा। एयरपोर्ट पे एक ओला का काउंटर लगा था एक टाइम पहले, वो आज भी वहीं पे है। उस एक काउंटर को लगा, वहां से पिकअप नहीं है दरअसल हमारा, लेकिन उस काउंटर को बरकरार रखने के लिए ओला कंपनी एक ड्राइवर को ना 100 रुपये फालतू देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस एयरपोर्ट को 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति महीना पे कर रही है। किस बात का? सिर्फ काउंटर लगने का। काउंटर लगने का, ठीक है। हर महीने वो पे होता है वहाँ। एक बात तो ये उनके पास सर ऐसा है कि जैसे इन्होंने कमीशन की बात करी, असली बात अभी नहीं हुई है। कमीशन जैसे हमारी 10 उस पे राइट पे है, तो ये 8 राइट पे आपको ले जा करके कांसरों के जंगल में फेंक देंगे और वहां आपको राइट ही नहीं मिलेगी, ये कमीशन ही नहीं देंगे। ये मतलब जो है सब जैसे मदारी होता है ना, मदारी, वो बंदर के गले में रस्सी बांध करके उसे घुमाता रहता है, तो ओला वालों ने हमारे गले में रस्सी डुगडुगी बजा रखी है। और बड़ी चीज कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ओला उबर के ऑथराइजेशन को और पूरी टीम को ये बोलना चाहूंगा कि जो ओला मनी का ये लोग ऑप्शन देते हैं कस्टमर को कि आप ओला मनी करें, तो ये ऑप्शन हटाया जाए, टोटल कैश का ऑप्शन रखा जाए कि कैश टोटल जो है ड्राइवर को मिला जाए। और आपने जो एक बॉन्ड कर रखा है 1000 रुपए या 1500 रुपए, वो डिवाइस के ऊपर रखे और उसके बाद अगर ऊपर में जाता है तो आप डिवाइस बंद कर सकते हैं। हाँ, मगर ये है कि ओला मनी, क्योंकि हम लोग कस्टमर से यही पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि सर ओला मनी है या कैश है, क्योंकि दिन भर के अंदर अगर 12 राइड आ रही हैं और उसके अंदर से 6-7 राइडें अगर ओला मनी हो गई तो ओला मनी तो उनके पास डायरेक्टली पहुंच जाती है। और कैश हमारे पास एकत्रित होता है 600-700 रुपए और दिन भर के अंदर गाड़ी चलती है 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर, जिसके अंदर से मतलब ये है कि 600-650 रुपए का 700 रुपए का डीजल जल जाता है। तो आदमी घर क्या लेके जाएगा? डीजल डलाएगा, ये घर के बच्चों के लिए खाना लेकर जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये ओला मनी वाला जो ऑप्शन है ये खत्म करा जाए, कैश का ही ऑप्शन रखा जाए।
तो टोटल आपको जो भी डिवाइस पे जो ड्यूटी आ रही है 1300-1400 रुपए की, वो कैश ड्राइवर को मिले और आप अपना एक बॉन्ड बना ले 1000 से 1500 रुपए। अगर उसके अंदर आपका पूरा वो हो जाता है तो उसके बाद आप डिवाइस बंद कर दिए। तो हम जो है अपना जो कमीशन है वो हम गूगल पे के माध्यम से जो ओला को है हम वो पे कर देंगे, फिर हम वापस अपनी राइड उठाना चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि अगर 600-700 रुपए कैच रहेगा या तो वो डीजल डलाएगा या घर ही लेके जाएगा, अपने आप में बड़े सवाल हैं। सर आपको आप कुछ कह रहे थे, आप आइए। सर मैं तो बहुत परेशान हूँ ओला उबर से, क्योंकि मैं सुसाइड भी करने में लगा था। अच्छा। हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम आ गई, ओला उबर से गाड़ी ली, ठीक है, हमने ओला उबर के भरोसे ली। पहले 60 रुपए लीटर तेल था तो किराया उतना ही था जितना अब है, अब 85 रुपए लीटर तेल हो गया, अब भी उतना है। ये ओला उबर जो भी इनका ओनर है, इनको या तो पता नहीं होगा कि या तो इंडिया में नहीं रहते होंगे, ये बाहर कहीं फॉरेन में रहते होंगे, इंडिया का रेट ही नहीं पता है इनको। और पहली दूसरी बात ये, यहाँ इनको कोई अफसर ऐसा बिठाना चाहिए जो हमारी बात सुने। पारस जी को कॉल करो, वो बोलते कि हमारे ऊपर से जो ऊपर वाले को यहीं बिठा दो ना, देहरादून छोटा शहर नहीं है, ठीक है, स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, ऊपर वाले को इधर बिठाए ना देहरादून में। कि ऐसा नहीं है कि ऊपर जब भी हम कंप्लेन करें कि ऊपर से आएंगे, ऊपर से क्यों, ऊपर वाले को इधर बिठाओ। पारस फिर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है जब हमारी सुनवाई नहीं है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सेमवाल जी हमारे साथ हैं। सेमवाल जी, मैं ये भी चाहता हूँ कि जो पारस जी हैं और रावत जी हैं उबर के, इन दोनों को लाइव में कॉल लगाया जाए और समस्या का अभी पूछा जाए। तो नंबर जिसके पास है उन्हें अभी कॉल लगा के और सीधे उनसे ये पूछा जाएगा कि लाइव की ये जो लोग बैठे हैं इनके लिए सुनवाई क्यों नहीं, इनके फोन क्यों नहीं उठाए जाते, इनकी कंप्लेंट्स पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। बहुत बड़े मामले हैं। क्या ये ड्राइवर इंसान नहीं है? सबसे बड़ी बात ये है, ये किस एक्ट में आते हैं? लेबर, ये लेबर की उसमें भी नहीं आते ना, ये वर्क में क्या है, ये कहां पर रखा गया है? तो सेमवाल जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो कॉल लगाएं, तो सीधे लाइव में आप देखेंगे कि अभी किस लगा रहे हैं? ऊपर वाले को शायद वो मुझे डिवाइस से भी हटा सकते हैं, ओला कंपनी से। नहीं, इससे मिला। मैं कॉल करता हूँ वीरेंद्र राव जी। आप सीधे इनसे पूछिए, यहाँ पर ये बैठे हैं। पारस को करो आप, ओला के आप वो लोग खुद बोलते हैं कि एक एक करके दोनों से करके करेंगे ना। पारस को नंबर है? हाँ है मेरा। वो लोग बोलते हैं कि कंपनी हमें अथॉरिटी नहीं देती, कहीं पर चले जाओ या फोन रिसीव नहीं कर रहे। तो ये वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, ओला से हैं। नहीं, उबर के दोबारा एक बार कॉल लगा लीजिए। पारस जी को नहीं, एक बार दोबारा नहीं लगा लीजिए कि ये ना रहे कि एक बार में उठाया नहीं था तो कोई। जब ये आपका फोन नहीं उठा रहे हैं तो हमारे को क्या रिस्पांस करते होंगे? कोई बात नहीं, इसे जाओ ना, फोन ही नहीं उठाते भाई। जबकि जो ड्राइवर है ना सर, इस देश के अर्थव्यवस्था में सारा सबके रेट बढ़े हैं, सिर्फ हमारे नहीं बढ़े। सारी कुछ महंगी भी हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे घट गए लेकिन बढ़े नहीं। पारस जी को ओला के अब जो पारस जी की बात है उन्हें भी कॉल लगाते हैं, क्योंकि 2 बार कॉल करने के भी इन्होंने तो फोन उठाया नहीं। अब ये भी आप देख सकते हैं कि अगर ड्राइवर कहीं मुसीबत में हो और इन्हें कॉल कर रहा हो तो ये रिसीव करेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। गाड़ी बाहर जाती है और आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद the person you are calling। दोबारा करिए, वेटिंग में आ रहे हैं। कॉल मत करना, पारस को कोई मत करना, वेटिंग पे जाना। वेटिंग पे ही जा रहा है। ये सर हमेशा की समस्या यही है कि मतलब ओला उबर से मतलब कोई भी बंदा इस चीज़ का रिस्पांस नहीं मिलता है। इस चीज़ का रिस्पांस नहीं। तो सेमवाल जी देखिए, रावत जी को भी कॉल किया उबर के और ओला के जो पारस जी हैं उन्हें भी करा। तो ये साफ दिखाता है कि अगर ड्राइवर किसी मुसीबत में हो और ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इसके, ये यहाँ पर अधिकारी के रूप में ओला को यहाँ पर हमारे देहरादून में देख रहे हैं, तो क्या इनकी कोई दायित्व है, कोई जवाबदारी है? देखिए ऐसा है कि अगर ये आप लोग अपना दायित्व समझते तो शायद आज ओला उबेर वालों को, जो कस्टमर है, ये जो इनके ड्राइवर हैं, इनको आज हड़ताल करने के लिए ये नौबत नहीं आती और ना ही ये लोग उत्तराखंड क्रांति दल को अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाते। तो ये इनकी गैर जिम्मेदारी है और इनको ऐसा लगता है कि ये लोग उनके एक तरीके से बंधुआ मजदूर हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने गाड़ियां खरीद ली हैं उनके भरोसे, अभी बेचारे कहीं जा नहीं सकते। और पर सेमवाल जी, मजदूर को भी एक एक्ट बनाया गया, उसमें रखा गया है जिसमें टाइमिंग से लेकर हर चीज फिक्स है। ये उस श्रेणी में है क्या? उसी श्रेणी में होना चाहिए इन्हें। लेकिन क्योंकि यहाँ की सरकारों का हाल इन्होंने देख लिया, ब्यूरोक्रेसी को इनकी नब्ज पकड़ ली इन ओला उबेर वालों ने, और जो इनका जो शोषण हो रहा है वो बेसिकली जो गला काट प्रतिस्पर्धा है इन दोनों की, ओला और उबेर की आपस में, जो कंपनियां हैं, कम से कम रेट के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में इन्होंने
इन ड्राइवर्स का ये हाल कर रखा है। और इनका सबसे ज़्यादा शोषण इस बात को लेकर के हो रहा है क्योंकि इन्होंने पहले कोरोना काल से पहले जो इनको इंसेंटिव मिलता था वो इंसेंटिव इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो इनको एक्स्ट्रा अगर वेटिंग चार्ज मिलते थे वो वेटिंग चार्ज इन्होंने ख़त्म कर दिए थे। जो इनको जो है किराया जो इनको मिलता था पहले, कमीशन जो मिलता था वो इन्होंने लगभग जो पहले 1200 मिलता था तो अब इन्होंने 800-900 कर दिया है। जबकि जब पेट्रोल और डीजल का रेट 40-50 रुपए था तब भी इनको जो है वही किराया मिलता था प्रति किलोमीटर, और आज जब 80-90 रुपए रेट हो गया है तब भी इनको जो है वही किराया मिलता है। बिल्कुल यही कारण है कि ये लोग आज आत्महत्या की कगार पे खड़े हो गए हैं। आप ये लगा लीजिए कि टोल प्लाजा यहाँ से शुरू हुआ है, 85 रुपए इस टोल प्लाजा पे चार्जेस करते हैं, लेकिन ओला और उबेर जो है इसकी भरपाई नहीं करता। ये भी इन्हीं ड्राइवर्स की जेब से इनको भरना पड़ता है, जेब से जा रहा है। बिल्कुल। और कोई जॉली ग्रांट, जैसे आपने बोला जॉली ग्रांट की जो बुकिंग है उसमें भी टोल लगेगा। हमारी कंडीशन देख सकते हो सर, एक मिनट कैमरा। हमारी कंडीशन सर ये है कि आज हमारी जेब में कुछ भी नहीं है, ये कंडीशन हमारी आ चुकी। अब बताओ अब हम खुदकुशी करें या क्या करें? हमारे पास खुद गाड़ियों में तेल नहीं है, कोई चारा नहीं है इस टाइम। कंपनी ने हमारी कंडीशन ये कर दी है, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी हमारी। जी तो हाँ हेलो, हाँ नमस्कार वीरेंद्र जी, क्या हाल चाल है ब्रदर? ये जो उबेर वाले ओला वाले लोग हैं ड्राइवर्स वाहन चालक, ये आज हड़ताल की हुई है इन्होंने। हम लोग बोल रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, शिव प्रसाद सेमवाला मेरा नाम। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई इनका इतना शोषण क्यों हो रहा है? कम से कम जो कोरोना काल से पहले जो आप इनको देते थे, जो आप इनको इंसेंटिव देते थे, जो वेटिंग चार्ज देते थे, वो तो कम से कम देने चाहिए ना। अभी टोल प्लाजा नया खुला है, 85 रुपये इनको एक्स्ट्रा भरना पड़ता है, वो भी बेचारों इनकी जेब से भरना पड़ता है। तो इनकी क्या क्या वो है इसमें इनकी? प्लाजा हम लोग ऐड करवा चुके हैं बिल में, और वो हर किसी पे नहीं लगता, केवल जो एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है उस पे लगता है वो। तो इनको भी तो आप वापस नहीं देते 85 रुपये? कस्टमर को देना होता है आउट स्टेशन में। ठीक है ठीक है। और ये जो वेटिंग चार्ज और देखिए सर, ऐसा है कि कल भी आशीष जी का जो इनके हैं नेताजी, उनका फोन आया था। मैंने उनको क्लियरली बोला था कि सर पहले भी आप लोगों का एक पेपर आया था मेरे पास लिखा हुआ, मैंने तब भी उनको बोला था कि इसमें आप क्लियरली लिख दो कि आपको लोकल में क्या रेट चाहिए, आउट स्टेशन में क्या चाहिए। देखिए हम लोग जो है सरकारी रेट चाहिए, तो सरकारी रेट तो हर स्टेट में अलग अलग है, और कंपनी ऑल ओवर द इंडिया काम करती है। फोन उठाता है, कोई प्रॉब्लम प्रॉपर लिख के दो कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ। तो है नहीं डिस्कनेक्ट सर, देखो इनने मुझे फोन करा, उस वक्त मैं बिजी था, मैं कॉल बैक करा। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि मेरी और इनकी बात नहीं हो रही। वीरेंद्र जी, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ। ये वो क्षेत्रीय पार्टी है जिसने इस राज्य को बनाया है। ये लोग बेचारे हमसे मदद मांगने आए हैं। तीसरे बंदे से बात नहीं करनी है, और मैं इसके लिए अलाउड भी नहीं हूँ। सर मेरी बात तो सुन लो, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। मेरी बात सुन लो। आप भले ही मुझसे बात मत करो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप लोगों को आप लोग बात करोगे और हम लोग बात करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं आपको। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि मैं इनसे बात नहीं कर रहा। मैं इनसे बात नहीं कर रहा तो मैं कॉल बैक क्यों करता? सुनो, ठीक कह रहे हो। मैं आपसे एक बात करने के बिल्कुल तैयार हूँ। मैं इनको कह रहा हूँ कि भैया आप अपनी मांगे जो है एकदम स्पष्ट तरीके से कि हमको लोकल में ये रेट चाहिए, आउट स्टेशन में ये रेट चाहिए, आप ऐसा लिख के भेज दो। ठीक है, इनकी जो तमाम मांगे है ना, ठीक है ठीक। तो सर इसमें लगना ही है, आपको भी पता है वीरेंद्र जी, ये मेरे हाथ में होता तो ये ऐसे दिन नहीं समझ गया मैं, आपके हाथ में नहीं है। आप भी अपने हायर अथॉरिटीज़ को बोलोगे। जी मैं समझ गया, लेकिन सुनो, हम लोग ये उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से इनकी जो समस्याएं हमने सुनी है, वो सब चीज़ों को आपको एक पत्र में लिख करके आपको देंगे। हमारा आपको ये अल्टीमेटम है कि भाई देखो, ओला और उबेर दोनों कंपनियां यहाँ उत्तराखंड में नई हैं अभी। आप सबका वेलकम है, कस्टमर के लिए आप काफ़ी सुविधाजनक हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर उत्तराखंड के जो ये लोग हैं, जो वाहन चालक है ना, अगर इनका शोषण हुआ तो भी ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर या तो ये होगा कि ये उत्तराखंड से ही बंद कर दी जाए ओला और उबेर दोनों। सर आप बंद कर दो, मुझे पता है नेता यही करते हैं कि आज आप बंद करवा दो। दाम बढ़ गए भाई, 3-3 हज़ार रुपए दिए हमने हर किसी को। मेरी बात तो सुनो। आप वो तो कंसिडर करोगे नहीं जी। हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार से नहीं दिए हमने पैसे, ये खुद के फंड्स रेज करके दिए हैं उनको। हम लोग ये कह रहे हैं कि ना, कोरोना काल से पहले जो आप इनको इंसेंटिव और वेटिंग चार्ज देते थे, तब से सारे रेट बढ़ गए। काल के बाद से तो मार्केट कितना गिर गया है, हर कहीं जो है इनकम की नाले पड़े लोगों को।
सरकार का जीएसटी तक गिर गया कलेक्शन। पर इनका तो कुछ, लग रहा है कि सर हमारे पास पैसे रखे हुए लेकिन हम देना नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं है। पर ये जो आपको कमा के तब भी उतना ही देते थे, आज भी उतना ही देते हैं, तो फिर इनका रेट क्यों कम हो? फिर ये हम कह रहे हैं कम नहीं कर रहे। पहले यहाँ 2 कैटेगरी चलती है, ऊबर ग्रुप चलती है हमारी और ऊबर प्रीमियर चलती है। उसमें पहले 9 रुपए का रेट था, वो 11 रुपए कर दिया हमने। और ऊबर प्रीमियर में जो है 10 रुपए का रेट था, वो आज 13 रुपए का हो गया है। अब उसके बाद भी उनको लग रहा है कि नहीं इसमें गैप है, तो मैं उनको कह रहा हूँ सर कि आप जो है प्रॉपर लिख के दो कि हमें लोकल में इतना चाहिए, इंटरसिटी में आउटर स्टेशन में इतना रेट चाहिए। अब मैं इनकी डिमांड मतलब हमें सरकारी रेट चाहिए लिख के केवल आगे भेज दूँ, और उसको कोई रेट ठीक है करके हमने एडजस्ट करके दे दिया, और कल फिर वो कहे कि नहीं हमारी जो डिमांड थी कि नहीं हमको 14, 15 या 16 रुपये चाहिए थे, और आप नहीं, हम लोग रुपये दे रहे हो, एक आपस में बात करके, ऐसी हो जाएगी। जी अब ये जो इतने जिनके पदाधिकारी हैं यूनियन के, अच्छा रहेगा कि स्पष्ट लिख के दिया जाए कि सर हमें इतना रेट चाहिए, लोकल में इतना चाहिए, इंटरसिटी में इतना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कर देते हैं एक बार। एक हफ्ते का टाइम तो लगेगा सब चीजों को सॉल्व करने में। हाँ, आपको 2 हफ्ते का टाइम हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मैं ब्रजेश जी से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बात ये जरा बात कीजिए जरा। हेलो ब्रजेश जी, मैं संजय नेगी बोल रहा हूँ। मैंने आपसे एक बार पहले भी बात की थी, आपने मेरे को बुकिंग दी थी, मतलब ऊबर से मेरे पे बुकिंग आई थी या गुच्चू पानी की। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सर जो टैग वहाँ पे लगते हैं, जो क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट हैं, से लगा हुआ है यहाँ पे 35 से नहीं 45 रुपए का टैग लगा हुआ है, गुच्चू पानी पे भी और आपका सहजदारा में भी। सर आपका टैग नहीं है सर इधर। सर जो कंपनी कमीशन वगैरह कुछ नहीं काटती। सर ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लेके गया हूँ, मैंने आपको कॉल भी की है, और जो कस्टमर मेरे साथ बैठे थे शायद, तो मैंने आपको बोला भी था सर, मैंने कहा ये जो हमारे कस्टमर हैं, ठीक है ना, तो ये वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने उनको वेटिंग पे उतार दिया था, क्योंकि वहाँ का टैग नहीं लगाया था आपने। ये चीज़ सही है? नहीं सर, 180 रुपये में आप जैसे अपने टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे घुमा सकते हैं क्या? नहीं सर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हम जैसे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे घूम सकते हैं क्या, मतलब लेके जा सकते हैं? सर एक बार बताओ, गुच्चू पानी यहाँ से बहुत दूर तो है नहीं। सर टूरिस्ट स्पॉट का मतलब है क्या सर? हमारे यहाँ पे मतलब जो काम है टूरिस्ट का ही है ना। सर एक बार बताओ, अगर आपको पूरा देहरादून घूमना हो तब तो रेट अलग होते हैं, वो आपको भी पता है। नहीं सर वो केवल कहीं पे ड्रॉप करना है तो आप, मैं उससे ये कहूँगी 500-600 रुपये। नहीं सर, जो गुच्चू पानी है वहाँ का जो टैग लगता है उसका 500 रुपये का रेट था, शायद पहले भी ओला का। लो ये बात कर लेंगे, बात कर स्मार्ट कर बन रहे ना। हेलो हाँ सर, मैं योगेश कुमार बोल रहा हूँ, आपका पार्टनर है ना। सर अभी ये बताओ, अभी आप इतनी बातें बता रहे हो ड्राइवर को, अभी मैंने 5-6 दिन पहले मसूरी की एक बुकिंग ली, ठीक है, और उन्होंने मुझे कम से कम 4 घंटे बाद उन्होंने मुझे छोड़ा, और 4 घंटे बाद ही मुझे 790 रुपये मिले। तो ये कौन सा तरीका हुआ सर? हाँ जी नहीं, स्पष्ट मांगे क्या सर? आप ये बताओ ना कि यहाँ देहरादून से और मसूरी जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है। हेलो तो और उसने मुझे छोड़ा 4 घंटे में, है ना। वो बोल रहा है कि आपका बिल बढ़ेगा, मैं भी लगा रहा, मैंने कहा चलो बिल बढ़ जाएगा, और बिल मेरा बना 790 का, वो 790 रुपये दे के मुझे चला गया। मेरे तो 4 घंटे खराब हो गए। तो आपको ये शो नहीं करता आपके उस पर, आपके सिस्टम पे शो नहीं करता कि मेरी ड्राइवर को नहीं आपके सिस्टम पे ये शो नहीं करता कि कब मेरी गाड़ी को पिक मिला और कब उसने मुझे छोड़ा है? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ सर, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ आपसे, ना मैं उत्तराखंड क्रांति दल का हूँ, मैं पार्टनर हूँ आपका। जी तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बात तो खैर आपसे होती ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 790।
सर जी कौन सुनता कौन है? आज तो पता नहीं मेरी कैसे बात हो रही है आपसे सर। ये मुझे खुद आश्चर्य है कि मेरी उबर वालों से बात हो रही, मुझे खुद आश्चर्य है इस बात का। चलिए अगली बार करेंगे सर। उठाते ही नहीं सर। हाँ, उठाते नहीं ना फोन। मैं करूँगा। चलिए जो भी है, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम बता दी। 4 घंटे का 790 रुपये। आउट रेंटल तो छोड़ दीजिए उबर का। सुनिए, उबर का रेंटल सुनो सर, सुनो। उबर की रेंटल की बात कर रहे हैं ना आप? मैंने एक रेंटल ही मारा था अभी 5-6 दिन पहले। हाँ, मुझे आउट स्टेशन की बात में करूँगा। इतनी लंबी बात नहीं है, मिलने के लिए बुलाना सामने बैठ के बात करना चाहते हैं। चलिए सर, अब हमारी जो है, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी बात करो जरा इनसे, वीरेंद्र जी से। हमसे भी नहीं मिल सकते सर? चलिए ठीक है, नहीं मिल सकते भैया। हेलो हेलो, हाँ सर, मैं शंकर बोल रहा हूँ। याद होगा सर, नाम तो याद होगा आपको मेरा। हाँ सर, मैं बिजनौर गया था, आपको मैंने बताया था कि कस्टमर को 2400 कुछ रुपए शो करा था। वहाँ जाके मेरे को 1600 कुछ रुपए मिले थे। आपने कहा था कि आपका फेयर नहीं सर, कोई नहीं मिला। आज कितने दिन हो गए? आपने कहा था 4 दिन में, हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी तक कोई मेरा बैलेंस नहीं आया है, ना कुछ आया है। नहीं सर, मैं तो फ़ोन आपको दोबारा से, मैंने आपको एक मैसेज और भी करा था। हाँ सर, तो अभी तक आया नहीं सर। वो तो मैंने आपको तब भी बोला था, मुझे पता था कि आपसे मैं बात करूंगा, तब भी आप कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दोगे मुझे। सर उसके बाद मैंने आपको दूसरा, नहीं सुनिए, नहीं सर, मैंने वो दूसरा भी दिया था आपको। एक बार मैंने 7.5 किलोमीटर का मैंने आपको दिखाया था कि 1.4 है, और एक में दिखाया था 5. उसका भी 7. उसका मेरे को 90 कुछ रुपीज़ मिला था। नहीं सर, एक बात बताइए कि डिस्टेंस आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तो कम से कम आप हमें उसका शो तो दीजिए कि ये डिस्टेंस आपका रिकॉर्ड कर रहा है हमारे को इतना। तो सर मैंने तो आपसे बोला था, आपने कहा 10 किलोमीटर दिखा रहा है। वो जब हमारा गाड़ी का जो किलोमीटर है, जीपीएस है 7.4 दिखा रहा है, और आपका 10 किलोमीटर दिखा रहा है। दूसरे में आपका हमारे को 5 दिखा रहा है, और हमारी गाड़ी में 7 दिखा रहा है। ये सिस्टम की गड़बड़ी होगी, तो इसमें हमारा फॉल्ट थोड़ी होता है। ठीक है सर, ओके। तो ये थे वीरेंद्र रावत जी उबर के। और साहब, जब जो ड्राइवर हमारे हैं, जो साथी, ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो साहब मुकर रहे हैं इस चीज़ को। ये भी अपने बात में एक देखने वाली बात है। यहाँ पर कुछ और भी है। बिल्कुल अभी जी। अच्छा, प्रधान जी हाँ, प्रधान जी ये हैं, प्रधान जी। ठीक है प्रधान जी, आप बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं कंपनियों का कि कोई रिजल्ट आएगा। कोई भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक। जो उन लोगों ने यहाँ बैठा रखा है जिन लोगों को, वो भी हाथ अपने धो रहे हैं कि नहीं जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आएगा। सर 2 दिन हो गए। हम चाहते हैं, हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि कल हम लोग एक अपनी रैली निकालना चाहते हैं रोड पे, सारी गाड़ियों की, और शांतिपूर्वक ढंग से। हमें कोई किसी को नुकसान नहीं करना है, ताकि हम इसलिए रैली निकालना चाहते हैं क्योंकि हमारा सपोर्ट मीडिया करे और कंपनी तक वो बात जाए, कि सरकार को भी जाए कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम लोग रैली निकालना चाहते हैं। और उत्तराखंड में जितनी भी टैक्सियाँ हम लोग ओला उबर वाले बंदे हैं, वो सारे लोग रैली निकालने के लिए साथ दे रहे हैं हमारा। तो सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बात के लिए कि हमारा साथ दे, और कोई भी ऐसी कोई बात ना हो रोड पे, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग उस चीज़ को करेंगे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। हमें सरकार से इजाज़त चाहिए कि हमारा सपोर्ट करें, सरकार हमारा सपोर्ट करें इन कंपनियों के खिलाफ थोड़ा सा। क्योंकि सर हम एक ड्राइवर हैं, तो बहुत जल्दी से हमारी सुनवाई नहीं होती है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं, हम लोगों को कोई नहीं सुनता है। हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि हम लोग मीडिया, जो एक मीडिया ही है जो हमारा साथ देगी और सरकार तक ये चीज़ पहुँचाएगी, और हमें मीडिया में बहुत भरोसा है। बोलते रहो, आप सुनेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको पता होगा सर, पूरे देश में सबको पता है कि जब कोरोना काल के बाद, जब लॉकडाउन खुला था,
तो बस की किराया डबल हुआ था, ठीक है, बस का किराया डबल हुआ था, ऑटो का किराया डबल हुआ था, हर चीज का किराया जो है डबल कर दिया गया था। लेकिन ओला उबर का किराया वही था और उससे भी कम हो गया। तो सरकार को इस बारे में ओला उबर कंपनी को समझाना चाहिए, कोई चेतावनी देनी चाहिए कि इनके बारे में, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए। क्योंकि बहुत जने ऐसे हैं ड्राइवर जो अपनी गाड़ी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो वो किस्त कहाँ से लाएंगे सर? ओला उबर के भरोसे ही है ना सर, वो सभी लोग हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के अच्छे हैं तो प्राइवेट गाड़ी, लेकिन ज्यादातर 90% लोग ऐसे हैं जो कि किस्तों पे गाड़ी चलाते हैं और किस्तों से ले रखी है, तो किस्त सर कहाँ से बनेंगे? ओला उबर का किराया भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। जब सरकारी बसों का बढ़ गया, सबका बढ़ गया था, ओला उबर के बारे में सरकारी सोचेगी ना सर। इन्हें सरकारी तो बोलेगी, हमारे बोलने तो समझ नहीं रही कंपनी, तो सरकार को चेतावनी देगी तभी तो कुछ होगा। बिल्कुल, वो सर यही कहना चाह रहा हूँ। जो रेट हमें पहले मिलते थे ना सर, जो कमाई हमें पहले होती थी, हम चाहते हैं हमें अभी भी वही कमाई होनी चाहिए। सर मैंने किस्तों पर गाड़ी ले रखी है, शाम को 700 रुपये का तेल फूक करके और 400-500 रुपये ओला को देने के बाद जेब में 250-300 रुपये लेकर जाता हूँ। यूँ मन करता है आत्महत्या कर ले। अगर सर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जरूर आत्महत्या कर लूँगा, और मेरी आत्महत्या करने की जो जिम्मेदार होगी वो ओला उबर कंपनी होंगी। सर हम बहुत दुखी हैं, हमें पता है पहले हम रात को गाड़ी चला लेते थे तो हमें एक्स्ट्रा मिलता था कुछ पैसे, तो रात में, दिन में हमारा काम नहीं हुआ, हम रात को कर लेते थे, और तो रात का इन्होंने जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता सर वो भी इन्होंने खत्म कर लिया। अब इसके से और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा कहने के लिए, या तो हमारे रेट सही कर दे ओला कंपनी उबर, और ना फिर हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। सर मैं तो जरूर ही कर लूँगा अपनी आत्महत्या। आज भी मैं इतना परेशान हूँ सर। आज ये गांव मुझे घर पे 10,000 रुपये पहुँचाने थे, मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन होना था, लेकिन इतना कमजोर हो चुका हूँ मैं काम तो कर नहीं रहा, लेकिन मैं अपने अंदर इतना टूट चुका हूँ कि मैं 10,000 रुपये भी अपने घर पर नहीं दे सकता। किस्त तो बहुत बड़ी बात है सर, घर का चूल्हा भी नहीं चल रहा है जो दे रहे हैं ना हमें, इसमें तो अपना भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, घर का खर्चा क्या पूरा करेंगे सर? बिल्कुल बहुत परेशान है सर। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपनी सरकार से, ओला कंपनी से, उबर से हमारी मांगी पूरी करी जाए, और हमें जो प्रॉफिट पहले हो रहा था वो प्रॉफिट हमारा चलना चाहिए। सर हमने ओला उबर के भरोसे गाड़ी बनाई थी, हमने किसी और के भरोसे नहीं बनाई थी, हमारी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमें लग रहा था हमारे रेट अच्छे मिल रहे हैं तो हमने भी इसमें गाड़ी लगा दी, नहीं ये नहीं पता था क्या करना है। सरकार को भी हम लोग कहना चाहेंगे कि हमारा साथ दे, क्योंकि ओला उबर एक कंपनी है और हम लोग इतने 15 से 2,000-2,500 लोग ओला उबर चलाते हैं, तो हम लोग वही सरकार के जब चुनाव हुए आते हैं तो हम ही लोग उनको वोट देते हैं। ओला कंपनियां नहीं देती हैं, हम ही उनका साथ देते हैं, हम ही उनको वोट देने जाते हैं। तो सरकार को बिल्कुल हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे इतना महंगा हो चुका है। और हम ये बोलना चाहते हैं, सब कुछ खुल चुका है, सिर्फ इनके कंपनियों के ऑफिस नहीं खुल रहे हैं। हम किसके पास अपनी शिकायत लेके जाएं? सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, टोल प्लाजा ओपन हो चुके हैं, टोल प्लाजा में इतनी भीड़ लगती है, वो उससे कोरोना नहीं फैल रहा है, सिर्फ ओला उबर के ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, उसी से कोरोना फैलेगा। हम जो ड्राइवर्स हैं इतने सारे, हम अपने जान मतलब हमारी प्रॉब्लम जान की बाजी लगा लेते हैं। हम चेंज सोचते हैं कि इसको कोरोना हुआ है या मुझे हुआ है या कस्टमर जो बैठा है उसको कोरोना हो रहा है। हम अपना घर चलाने के लिए उन सबको लेके जाते हैं, यहाँ से वहाँ छोड़ते हैं। हमारे साथ 10 कस्टमर बैठते हैं, वो सिर्फ 7-8 बंदे जो ऑफिस में बैठते हैं उनके पास कोई मिलने नहीं जा रहा है। एक आध ड्राइवर अपनी कंप्लेन लेके जाएगा, ज़्यादा नहीं लेके जाएगा, लेकिन उनसे मतलब हमारे से इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है उन्हें कि ऑफिस खोलना ही नहीं है। तो ऑफिस खोलेंगे, जब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे, नहीं हमसे, जब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे तब तक हमारी कंप्लेन कौन सुनेगा? वो हमारे से अभी आपने उनसे कॉन्फ्रेंस बात करी, मोबाइल उनका ऑडियो आपने सुना है, बिल्कुल हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है। वो आपसे बात करने के लिए, हमारे से बात करने के लिए राजी नहीं है। ऊपर वाला कब तक? कौन ऊपर वाला है हमें कभी बताया नहीं, एक ऐसा सीक्रेट रखा हुआ है कि ऊपर वाला कौन है। अगर ये उनको पता लग जाए कि ये बंदा हमारे से बात कर रहा है, ये मीडिया को लेकर आया बीच में या कुछ को, वो अब तक सुबह तक ऑफलाइन हो चुका होगा। वो सुबह सर हमारी फैमिलियां हैं, सब जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। इस गाड़ी के पीछे हमारी फैमिली है, माँ बाप हैं, सब बच्चे हैं। मतलब ऊपर वाला वो नहीं देख रहा है, वो ऊपर वाला बोल के ऐसे ही हमको बोल देते हैं कि ऊपर वाला है। वो ये नहीं देखता है कि यार हमारे इस बंदे के पीछे इसके माँ बाप हैं, कोई बीमार है, कुछ है, कोई नहीं सुनता है। ऊपर वाला बोल के हम ऐसे मतलब टाल देते हैं लोग, टाल देते हैं। ना कोई हमारा पीएफ है ना कोई, हम इनकी कंपनी में इतने सालों से काम भी कर रहे हैं, तो हमारा कोई पीएफ नहीं जोड़ता है, कोई कुछ नहीं जोड़ता, तो क्या मन करेगा इस कंपनी में काम करेगा? इससे बड़े तो उत्तराखंड में पहले भी लोग ऐसे ही चलते थे, ऑटो ढूंढने जाते थे तो 1 किलोमीटर दूर से ऑटो लेकर आते थे पहले बुक करके, तो वही चीज सही थी। हमारी 9-9 लाख रुपए की गाड़ी हमें लालच दे करके गाड़ियां निकलवा दी। हम तो बेरोजगार हो ही गए, घर से भी कर्जेदार हो गए, घर वाले भी हमें रात को जाके ये बोलते हैं
क्या काम करके आए? हमारे 200 रुपए दूध लिया है, 50 रुपए का दूध लिया है, 50 का पनीर लिया है, जो बच्चे 100 रुपए में हमारी किस्त जाएगी। 500 रुपए कम से कम हमारे को रोज चाहिए किस्त के लिए, गाड़ी के कागज पूरे करने के लिए चाहिए। अभी हमारे को प्रशासन सरकार हमारे को 25,000 रुपए का 1 तारीख से जुर्माना लगाने वाली है। अभी बहुत बड़ा जुर्माना हमारे ऊपर लग रहा है, वो तो उसे बोलेंगे जुर्माना। जो हमारे साथ दिल्ली में भी लोग हमारे ओला उबर गया और अन्य ट्रैवल एजेंसी वाले जो लगे पड़े हैं इस चीज में, तो 25,000 रुपए का इतना बड़ा जुर्माना, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अब ड्राइवर ही सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। एक ड्राइवर टैक्सी वाला, उसको ना बोल दोगे ड्राइवर, अगर आप हम किसी लाइन में खड़े होंगे तो हमारे को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा कतार में, तो उसके ऊपर इतने चार्ज, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, इंश्योरेंस इतनी महंगी पड़ती है। 25,000 का एक जुर्माना। सरकार की नजरों में ड्राइवर ही सबसे ज्यादा ड्राइवर ही कमा रहा है। अब हम इंश्योरेंस गाड़ी किया है तो ब्याज पे पैसे लेकर पकड़ के फिर इंश्योरेंस भरते हैं। ब्याज पे पैसे लेकर करवाएं, ब्याज कहाँ से भरेंगे? अब इंश्योरेंस कराना जरूरी है, रोड पे चलाएंगे, वो ऑनलाइन पीछे से आते हुए ऑनलाइन टैक्स का हमारा चालान कर देंगे। तो आप पैसे अगर नहीं भरेंगे तो मुसीबत, वहां से लेंगे तो ब्याज कहाँ से भरेंगे उसका? ऐसे अल्टी पल्टी करके काम चल रहा है। अभी कर्जेदार इतने हो रखे हैं, जितना हमें बैंक का देना है उतना हमने बाहर का देना है, ब्याज समेत। बिल्कुल ये पीड़ा है। और असल में बात यह है कि कई लोगों ने अपने घर तक की जो ज्वेलरी है वो तक बेच दी है, वो भी गिरवी रख के गाड़ियां खरीदी है। और आज हाल ये है कि काम नहीं है। कई लोग, जैसे इन्होंने बोला कि माता जी का ऑपरेशन है, उनके लिए पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए एक व्यक्ति जो थे उनके पर्स में 1 रुपये भी नहीं था। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो एक सर थे हमारे साथ, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, वो कहाँ गए? अच्छा ये सर थे, ये कुछ बोलना चाह रहे हाँ आप सर क्या कहना है? सर मैंने को गाड़ी की सर्विस करानी थी, मेरे में पैसे नहीं थे तो मैंने 3500 रुपये किसी से उधार लिए और मैंने पहले ड्यूटी करी सुबह 6 घंटे, जिसमें 400 रुपये कमाए। उस 400 मैंने तेल डलाया, फिर मैंने चलो शाम को कुछ हो जाएगा, फिर मैंने सर्विस कराई जाके, फिर मैं 4 घंटे ड्यूटी करी, फिर 400 तेल डलाया तो मेरे को कुछ नहीं बचा मेरे को। नील बेटा नील, और बच्चे की फीस नहीं जा पा रही, ना गाड़ी की जा पा रही है, और मेरी मदर है हार्ट पेशेंट है, मुझे खर्चा नहीं, बिल्कुल कहीं से भी आमदनी नहीं हो पा रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इससे ज़्यादा हमारा तो पहले देहरादून का बहुत अच्छा रेट, ओवर कंपनी नहीं थी तो हम मसूरी हर 2000 रुपये में आना जाना करते थे, हरिद्वार आना जाना 2000 में करते थे। हमारा एक फिक्स रेट होता था और हमें कोई कमीशन नहीं देनी होती थी, तो हमारा बहुत अच्छा खर्चा चल रहा था। और आज की डेट में हमें बिल्कुल जीरो कमाई है। आज की डेट कोई कमाई नहीं है हमारी, बिल्कुल नील बेटा नील है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारा रेट बढ़ाया जाए और एक और आउट स्टेशन जितने भी हमारे हरिद्वार मसूरी इनका फिक्स रेट करा जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि हालात जो हैं, चाहे कोरोना के बाद तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी व्यापार हो, कोई सा भी वो, उसमें सब में ये इसका प्रभाव पड़ा है कोरोना का। और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि सारी चीज़ें उस टाइम रुक गई थी, सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ उन्होंने निकाली थी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आपको कहना है सर कुछ? सर मेरे को कहना है कि यहाँ रेस कोर्स में दिल्ली की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ठीक है। हम दिल्ली जाएं तो कहीं रोड पे सो भी नहीं सकते हम। मान लो हम दोपहर को चले, रात को पहुंच के सवारी को ड्रॉप किया तो वहाँ कहीं भी किनारे पे लगाई तो पुलिस वाले फट चलान कर देंगे। तो उत्तराखंड की पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि यहाँ डेरा बसाया हुआ उन्होंने, कहीं भी चल जाओ, सीएनजी जितने भी पंप है, तो हमारा काम छीन लिया गया इधर से। दिल्ली हम जाते थे 4,045 रुपए में, वहाँ से यहाँ से जा रहे वो 2200 रुपए में सीएनजी गाड़ी। बिल्कुल। तो हमारी डीजल गाड़ी है, तो अब हम बताओ हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? हम ये अपना पीड़ित, हम तो पीड़ित हैं, तो हम अपना दुख किसको सुनाएं? सरकार भी नहीं सुन रही। पुलिस वाले यहाँ क्यों नहीं चलान कर रहे हैं उनका? दिल्ली पुलिस हमारे उत्तराखंड की गाड़ी को देखते ही चलान करती है, तो उत्तराखंड की पुलिस इतना भी नहीं कर सकती है। यहाँ पर आप अभी भी जाओ, लाइव टेलीकास्ट हो रहा, अभी वहाँ पर जाओ, कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 50 गाड़ी खड़ी है। चलान करना उसका वो नहीं है, पर ये कि आपको जगह मिले, जैसे उन्हें यहाँ पर जगह मिली, वहाँ पर दिल्ली जैसी जगहों में आपको भी जगह मिले, क्योंकि चलान करना इसका रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो गाड़ियाँ को भी हक है जैसे यहाँ आने का, वैसे आप लोगों को जब वहाँ जाते हो तो आपको प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ पर आप अपनी टैक्सी खड़ी कर सकें। ये इसका रास्ता निकल सकता है। पर आपने सही बात करें कि चलान जो अभी आपके हो रहे हैं वहां पर, वही बड़ा सवाल है। बहुत चलान हो रहे हैं, बहुत चलान हो रहे हैं। ऑनलाइन बेफजूल का चलान है। नो पार्किंग पे मैं खाना खाने उठ रहा था ठेली पे, वहां से चलान कर दिया, एंटीसब्सिडी चलान करके चली गई। बिल्कुल। अब बताओ उनसे क्या बहस करें? और गवर्नमेंट ने जब यहाँ कैब चलाई है सर, एक दिन और देख लो, 2 दिन और देख लो, अदरवाइज मैं आप सबकी तरफ से आमरण अनशन करने को तैयार हूँ। जहाँ आप बोलोगे वहाँ बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा। ये शासन प्रशासन ये सब सुनेंगे आपकी बात। हाँ, ये हमारे भाई हैं, वो भी बताइए। हमारा ये कहना है, अगर ओला उबर देहरादून में हमारा रेट अगर फिक्स नहीं करती है
तो हम देहरादून में ओला उबर बंद कर देंगे, चलाएंगे नहीं और बंद करवा देंगे हम ओला उबर। न चलने देंगे हम, न चलाएंगे और न चलने देंगे हम, ठीक है। हम ओला उबर बंद करेंगे और चलने नहीं देंगे किसी को। अगर जो चलाएगा तो वो खुद लेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चलाएगा, ठीक है। उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, ठीक है। हम चलाने ना देंगे उसको और ना हम खुद चलाएंगे। हम ओला उबर बंद करवा के रहेंगे देहरादून में, ठीक है। ओला उबर देहरादून में बंद कराएंगे जी सर। सर जैसे लॉकडाउन से पहले इनकी ना अपनी लीज की गाड़ियाँ थी, हाँ, तो उनके उसमें हमें पार्शियलिटी होती है कि पहले उन्हें काम मिलता है। अभी लॉकडाउन के बाद उनके पास ड्राइवर्स नहीं है, तो वो गाड़ियां सारी खड़ी हैं और उनकी एक आधी गाड़ी नहीं है, 600-700 गाड़ियां हैं। जब वो भी ऑन रोड आ जाएंगी तो हमारे पास तो काम रहेगा ही नहीं, बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। अभी ड्राइवर की वजह से वो अभी खड़ी है, अभी खड़ी है इनके यार्ड में। मतलब वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये पार्शियलिटी करते हैं। मतलब अपनी गाड़ियों को पहले काम दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी गाड़ियों को काम दिया जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आखिरी सवाल ले लेते हैं सिमल जी से। सिमल जी क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ी समस्या है, अभी इन्होंने एक और मामला उठा दिया है, उक्रांत क्या करेगी इसमें? लास्ट सवाल। मैं इनकी समस्या को सुन करके बिल्कुल हतप्रभ हूँ, स्तब्ध हूँ और बड़ा शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये मुझे देहरादून में शोषण का बिल्कुल नया तरीका, नया वो मिला है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इस तरीके की, ये अपने कमीशन के चक्कर में, अपने कमाई के चक्कर में किसी आदमी को किस हद तक गिरते हुए, मानवता की किस हद तक गिरते हुए शोषण कर सकती है, ये जान करके मैं बड़ा हैरान हूँ। और अभी मेरी इनके अधिकारियों से बात हुई आपके साथी लाइव में, और हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके, हम लोग भी अपनी ओर से एक मांग पत्र, मैंने इनकी पूरी समस्याएं, सभी तरीके के सभी एंगल से इनकी सारी समस्याएं सुन ली हैं, समझ ली हैं एक एक पॉइंट, और अगर ये सारे पॉइंट्स बना करके हम लोग इनसे मिलेंगे, इनको देंगे, और अगर इनकी बात इनको समझ में नहीं आती है हमारी बात, तो फिर इनको अपनी नियति के लिए प्राप्त करना होगा। हम लोग, ये इनकी अपने आप में ऑलरेडी यूनियन है, ये अपने आप भी इससे अच्छे ढंग से, तो इससे ज़्यादा किराया तो ऑटो वालों का मिलता है, जितना ये 4 व्हीलर वालों उसका उससे कम किराया मिलता है इन लोगों को। तो अगर इन्होंने मांग नहीं मानी, इन दोनों ने, ओला ने और उबेर ने, जो कि इनको माननी पड़ेंगी, अगर नहीं मानी तो फिर इनका जो डेरा डंपर है, इनका जो बोरिया बिस्तर है, हम लोग उत्तराखंड से तो कम बंधवाई देंगे। ये हमारा लास्ट अल्टीमेटम है और ये हम करके रहेंगे अगर इनकी बातें नहीं मानी गई। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये शोषण जो हो रहा है ओला उबर ड्राइवर्स का, वो कब बंद होगा? क्योंकि कई लोग जो हैं अभी साफ बोल रहे हैं कि 1 रुपये इनके घर पे नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है, पेट्रोल के पैसे भी नहीं रहते कभी, जो तमाम जितने खर्चे हैं उसके लिए 1 रुपये नहीं है इनके पास। तो कब ये शोषण बंद होगा? देखने की बात होगी कि आगे सरकार इस पर क्या स्टेप उठाती है, और ओला उबर के जो अधिकारी जिनसे बात हुई वो क्या करते हैं इस पर। तो ऐसी जुड़ रही है, हम ऐसी आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।